नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। इस देश का एक हत्यारा, बलात्कारी और गुंडा बाबा खुलेआम फरलो और पैरोल पर जेल से बाहर आकर लंबी गाड़ियों के काफिले में प्रवचन देता फिरता है, कानून व्यवस्था के माथे पर नाचता है और दूसरी तरफ एक बेटे को अपने बाप के जनाजे में शामिल होने तक की इजाजत नहीं मिलती। एक ही देश है, एक ही विधान है, एक ही संविधान है और एक ही व्यवस्था है। अगर कुछ दो है तो वो है धर्म। एक हिंदू है और दूसरा मुसलमान। जी हां, जेल में बंद अब्बास अंसारी को कोर्ट से अपने पिता के जनाजे में शामिल होने की इजाजत नहीं मिली। जस्टिस गोपाल ने अर्जी सुनने तक से इनकार कर दिया। क्या गजब की व्यवस्था है कि एक तरफ सजा याफ्ता हत्यारा और बलात्कारी राम रहीम तो पूरी सुरक्षा में महीनों महीनों मौज करता फिरता है और एक एमएलए बेटा अपने बाप को आखिरी बार देख तक नहीं सकता। अगर आपने महाभारत पढ़ा हो तो कुरुक्षेत्र की लड़ाई से पहले जो नियम बनाए गए थे उसमें साफ जिक्र था कि शाम ढलने के बाद दुश्मन खेमों के लोग भी एक दूसरे से मिल सकते हैं, बीमार को देखने जा सकते हैं और मृत्यु की दशा में अंतिम संस्कार में शामिल हो सकते हैं। जबकि हिंदू आध्यात्म में महाभारत को तो न्याय और अन्याय की सबसे बड़ी लड़ाई माना जाता है। तो क्या अब्बास अंसारी का मरहूम पिता मुख्तार अंसारी के अंतिम संस्कार में शामिल हो जाने से वाकई कोई बहुत बड़ा तूफान खड़ा हो जाता? इसका जवाब अपने आप से पूछिए। बेटा गया मिलने उनसे बांदा जेल में, जहां और अस्पताल में भी मिलने नहीं दिया। क्रिटिकल स्थिति में हो कोई बाप और लड़के को न मिलने दिया जाए तो संदेह उत्पन्न नहीं करता है? कभी ऐसा होता है किसी को मिलने नहीं दिया? ये अजीब स्थिति है कि लोगों को अब डर लगने लगा है कि जेल में जाने के बाद बजाय बाहर रहें, मुकदमा हो, जो कुछ हो, क्योंकि जेल में जाके तो किसी विरोधी को मारा जा सकता है। ये भी क्या गजब की बात है कि अब्बास अंसारी इस समय भी सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी से विधायक है। वही सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी जो अभी उत्तर प्रदेश में बीजेपी के साथ है और जिसके अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर पिछले दिनों योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री के ओहदे से नवाजे गए। यानी आप कह सकते हैं कि मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी एनडीए के विधायक हैं। लेकिन कमाल देखिए कि जब ओम प्रकाश राजभर से मुख्तार अंसारी की मौत पर दो शब्द बोलने को कहा गया तो वो थूक सटकने लगे। बोली नहीं फूटी, आंखों में उतरी सत्ता की भूख ने भीतर के इंसान को लोमड़ी में तब्दील कर दिया था। ये से हम हॉस्पिटल हैं, हम भाग के आ रहे हैं। नहीं, मेरी बात सुनो, आप लोग देखो, मेरी बात सुनो। मेरी माँ की हालत सीरियस है, हॉस्पिटल में, हम हॉस्पिटल में हैं। नहीं, इस समय कोई बात नहीं कर सकते। ये से हम हॉस्पिटल हैं, हम भाग के आ रहे हैं। नहीं, मेरी बात सुनो, आप लोग देखो, मेरी बात सुनो। मेरी माँ की हालत सीरियस है, हॉस्पिटल में, हम हॉस्पिटल में हैं। नहीं, इस समय कोई बात नहीं कर सकते। यही राजनीति के खेल हैं। साधारण लोगों के लिए भावनाओं का बवंडर, लेकिन नेताओं के लिए सिर्फ एक खेल। आप जिन नेताओं के लिए लड़ने मरने और मरने मारने को तैयार हो जाते हैं, उन नेताओं के लिए आपकी भावनाएं उनके जूतों के तल्ले से सनी हुई धूल से भी कम होती हैं। और ओम प्रकाश राजभर की क्या ही बात करनी। कौन नहीं जानता कि पूर्वांचल में बीएसपी को उरूज पर ले जाने में मुख्तार अंसारी की भूमिका क्या रही है। 2009 में बीएसपी ने मुख्तार अंसारी को वाराणसी से मैदान में उतारा था लोकसभा में। उस समय बीजेपी ने मुरली मनोहर जोशी को उम्मीदवार बनाया था। भाजपा की इज्जत दांव पर लग गई थी। उसी चुनाव के 5 साल बाद बनारस से नरेंद्र मोदी चुनाव में उतरे। तब जोशी हारते हारते बचे थे। सिर्फ 17,000 वोट से जीत हासिल हुई थी। उसी चुनाव के 5 साल बाद बनारस से नरेंद्र मोदी चुनाव मैदान में उतरते हैं और इसके बाद उत्तर प्रदेश की राजनीति में सब कुछ बदल जाता है। खैर, यहां मुख्तार अंसारी और अब्बास अंसारी के इतिहास की बात नहीं कर रहे। मुख्तार अंसारी की अंतिम सांस के साथ वो अध्याय बंद हो चुका है। लेकिन यहां सवाल तो इंसानियत के उन उसूलों का है जिसके तहत मौत के बाद हर नाम सिर्फ एक शरीर में बदल कर रह जाता है और उसके शव के साथ होने वाला सलूक उसके अतीत को किनारे रख के निर्धारित किया जाता है। इसी 2 मार्च की बात है। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने डेरा सच्चा सौदा के चीफ गुरमीत राम रहीम को बार बार मिल रही पैरोल पर कड़ी आपत्ति जाहिर की थी।
कोर्ट ने इसी भाजपा की सरकार से पूछा था कि हत्यारे और बलात्कारी राम रहीम के अलावा आपने और कितने लोगों को इस तरह से पैरोल दी है। तब सरकारी वकील का चेहरा देखने लायक था। आपको बता दें कि राम रहीम को अब तक 6 महीने से ज्यादा की पैरोल मिल चुकी। अब दूसरी तरफ इसी भाजपा की एक सरकार का एक मुसलमान के मामले में उदाहरण देखिए। फरवरी 2021 की बात है। 2020 से जेल में बंद पत्रकार सिद्दीक कप्पन की मां अंतिम सांसें गिन रही थी। तब उनकी मां की उम्र 90 साल थी और वो फोन पर बात तक करने की स्थिति में नहीं थी। लेकिन सिद्दीक कप्पन मां से आखिरी बार न मिल पाए, इसके लिए योगी सरकार ने पूरी ताकत झोंक दी। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा था और सुप्रीम कोर्ट में यूपी सरकार की तरफ से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने मानवता की धज्जी उड़ाते हुए कहा था कि मां की सेहत की बात करके न्यायिक प्रक्रिया को बाधित किया जा रहा है मिलॉर्ड। तब कपिल सिब्बल ने कोर्ट में कहा था कि डॉक्टरों के मुताबिक कप्पन की मां 2 या 3 दिन से ज्यादा शायद न जी पाए। तुषार मेहता ने उस समय कहा था कि कप्पन की मां फोन पर अपने बेटे को पहचान नहीं पाती हैं। बेकार में इमरजेंसी का माहौल बनाया जा रहा है। तुषार मेहता ने कहा था कि कप्पन इस मौके का फायदा उठाकर अपने लिए सहानुभूति इकट्ठी करेंगे। इसके कुछ ही समय के बाद सिद्दीक कप्पन की मां का देहांत हो गया था। सवाल है कि किसी आदमी का अपनी मरती हुई मां से आखिरी बार मिल लेना या किसी का अपने पिता के जनाजे में शामिल हो जाना क्या वाकई कानून व्यवस्था के लिए खतरा पैदा कर देता है, या फिर इसके पीछे कुछ और वजहें होती हैं। आप समझ सकते हैं वो वजहें क्या होती हैं, राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक या कुछ और। लेकिन सवाल हर दिन हर दौर में इंसानी तकाजों का रहेगा। हम और आप इससे इनकार नहीं कर सकते। सवाल मुख्तार अंसारी का, सवाल अब्बास अंसारी का, सवाल सिद्दीक कप्पन का नहीं है साहब। सवाल तो इंसानियत के उन तकाजों का है जिसके दायरे में हम भी आते हैं, आप भी आते हैं, योगी आदित्यनाथ भी आते हैं और नरेंद्र मोदी भी आते हैं। लेकिन यह पूछा तो जाएगा और हर दौर में पूछा जाएगा कि क्या हम, आप या वो लोग जो सत्ता की ऊंची कुर्सियों पर बैठाए गए हैं वो इंसानियत के उसूलों का पालन कर रहे हैं या फिर राजनीतिक फायदे के लिए इसकी धज्जियां उड़ा रहे हैं। आज भी, कल भी, परसों भी, हमेशा यह सवाल जिंदा रहेगा और यह दर्ज किया जाएगा कि जब मुख्तार अंसारी को दफनाया जा रहा था तो उनका बेटा उनके जनाजे में मौजूद नहीं था। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने में हमारी मदद कीजिए। हमारा ट्विटर हैंडल है आर्टिकल 19_इंडिया और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।